और 2027 के विधानसभा चुनाव में इस बार राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल भी मैदान में उतरेगा। इसी कड़ी में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरीश मिश्रा ने बहराइच पहुंचकर एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मिश्रा ने कहा कि अब तक उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और भाजपा ने किसानों को लूटा है। अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने किसान क्रांति दल को मौका दिया तो उत्तर प्रदेश का किसान खुशहाल होगा। इसी बीच अनादि टीवी ने राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरीश मिश्रा से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 27 का अभी समय बहुत बाकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है राष्ट्रीय किसान क्रांति दल। उसने भी जमीन आजमाइश के लिए घाघरा का कछार चुना है, बहराइच चुना है। हम बात कर लेते हैं उस पार्टी के जो संस्थापक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमरीश मिश्रा जी। इनसे बात कर लेते हैं कि बहराइच में किसान और ब्राह्मण को लेकर जो राजनीति उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है, ये कहाँ तक सार्थक होगी? देखिए, मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण यही राजनीति, क्योंकि हमारा नारा है किसान राज ब्राह्मण आशीर्वाद। राज किसान का हो, चाहे वो किसी भी जाति के, उसमें सब शामिल हैं। लेकिन क्योंकि ब्राह्मणों को चिन्हित करके और उनका जो जो बौद्धिक एक दिमाग हिंदुस्तानी और भारत की तहजीब और संस्कृति का जो एक दिमाग रहा है, उसको छीन करने की कोशिश की जा रही है। मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं इस पूरे व्यवस्था पे ये आरोप लगा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ब्राह्मणों के ऊपर जो घटनाएं घटी हैं, क्या लगता है कि ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है या राजनीतिक वर्चस्व को कायम करने के लिए लोग अपने अपने चेहरे आजमा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूं, ब्राह्मण जो है वो कभी भी उसने अपनी खुद राजा बने या खुद वो कुछ, ये उसने कभी भी नहीं वो हमेशा समाज को मार्गदर्शन देना चाहता है। लेकिन अभी समाज बड़ा अजीब सा और दुष्ट हो गया है। इस मामले में ब्राह्मणों के पीछे सारे लोग पड़े, चाहे वो सारी पार्टियां हो। मैं फिर कह रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन अभी बहुत सारे कंट्रोवर्सी हुई है, चाहे वो सरकारी पार्टी हो, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो। सभी की कोशिश ये है कि ब्राह्मणों को दबाओ, क्योंकि वो लोग इससे नहीं खुश है कि हमारे पास सत्ता है। अब वो चाहते हैं बौद्धिक सत्ता भी उनको मिल जाए, लेकिन वो जो बौद्धिक सत्ता वाली बात है, वो तो भगवान ने तय की। आप इतिहासकार हैं, इतिहास के पिछले पन्ने में अगर बात की जाए तो बहराइच में बड़े पैमाने पर, क्योंकि ये घाघरा का कछार है, यहाँ जब घाघरा की त्रासदी होती है तो बड़े पैमाने पर लोग घर से पलायन करते हैं और वो तटबांध पर कुछ दिन के लिए वो जिंदगियां बसर होती हैं। इसके बाद जो मंजर आता है, बड़ी बीमारियां होती हैं। प्रशासन दावे करता है कि हमने ये मकान दिए, हमने प्रधानमंत्री आवास दिए, मुख्यमंत्री आवास दिए, लेकिन जमीनी हकीकत अभी बहराइच ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में काफी लाचार नजर आ रही है। अगर आपको मौका देती है उत्तर प्रदेश की जनता, पहली बात तो कितनी सीटों पर आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे? अगर उत्तर प्रदेश की जनता आपको मौका देती है, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश में हम लोग मैक्सिमम सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। हमारा मुख्य लेकिन केंद्रीकरण अवध है। अवध के जो पूरा इलाका है, उन्नाव से लेके बहराइच तक, और उधर आपका लखीमपुर खेरी, हरदोई से लेके सुल्तानपुर, जो पुराना अवध है, इस पे हमारा मुख्य केंद्रीकरण रहेगा। 98 सीट है यहाँ। उन 98 के 98 सीटों पे हम लड़ेंगे। कुछ पूर्वांचल की सीटों पे भी लड़ेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरी बात देखिए, अगर जनता मौका देती है तो सबसे पहला काम यह है कि जो पिछड़े इलाके हैं, जैसे बहराइच और गोंडा भी है, बलरामपुर भी है, पूरा, तो ये जो इलाके हैं, इनके लिए अलग से जो एक विकास कार्य होने चाहिए। और विकास कार्य में भी जो यहाँ की जनता की समस्या, जनता से नहीं पूछा जाता है कि तुम्हें क्या चाहिए। विकास कार्य मतलब रोड बना दो, ये कर दो, वो अरे यहाँ बिजली दो, यहाँ पर बंधे में ठोकर लगाओ, यहाँ पर घर घर एक जो भी लोगों की जरूरत है वो पूरा करो। यहाँ पर अगर बिजली देनी है तो फिर घर घर बिजली दो। ये जो पूरी एक लोकल समस्याएं हैं, सिंचाई की समस्या है, सिंचाई किसान परेशान है वो। और जो सबसे बड़ी बात है कि हम एक बिल लाएंगे जो ये तय करेगा कि किसानों की न्यूनतम मासिक आय 18,000 रुपए हो। ये किसी ने अभी तक ना मांग उठाई है किसी ने, ना इसकी पहल। क्या किसान भी इस बार, उत्तर प्रदेश का किसान क्या विधानसभा पहुंचेगा? बिल्कुल, इस बार हमारी कोशिश है कि हम भारी से भारी संख्या में उत्तर प्रदेश के किसान को, जो बिल्कुल बेसिक किसान है, जिसका कोई राजनीतिक अनुभव भी उस तरह का नहीं है, लेकिन वो राजनीति समझता है, उसको हम
एक माध्यम बने राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल, जिसमें वो उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचे। निश्चित तौर पे राष्ट्रीय किसान क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरेंद्र मिश्रा जी हैं, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि इस बार उत्तर प्रदेश के असेंबली में वो किसान भी जाएगा, जो अपनी खेती और मजदूरी करके लोगों का पालन पोषण करता है, वो किसान जाएगा और नीतियां तय करेगा। कैमरा पर्सन श्याम जी मिश्रा के साथ विनोद द्विवेदी।